वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। ज्योमेट्री का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका क्लास 10th की एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक का एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास गिवन है कि सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC and FEG are similar, show that CD upon GH is equal to AC upon FG. Triangle DCB similar to triangle HGE. Triangle DCA similar to triangle HGF. ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। आप लोगों में से कई लोगों को ज्योमेट्री में लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन बहुत टफ लगने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है बेटा। आप इसकी लैंग्वेज को धीरे धीरे पढ़ोगे या आपको प्रैक्टिस में आएगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी सी चीज़ है। जैसे कि अब हमारे इस क्वेश्चन में अभी सबसे ज़रूरी क्या काम है कि हमारे पास जो लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पहले फिगर्स बना लें, उनको समझ लें, फिर अपना प्रूफ तो फटाफट हो ही जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो चीज़ें दी हैं कि हमारे पास में दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है EFG। ठीक है, तो हमको इसका मतलब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स अपने बनाने हैं, हमने दोनों बना लिए। अब हमने नाम लिखा ABC। अब देखो मेन चीज़ होती है कि ये जो ट्राइंगल्स के आप नेम लिख रहे हो इसमें ये देखो कि क्या ट्राइंगल में हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। अगर है तो हम उसके अकॉर्डिंग दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। ठीक बेटा, जैसे यहाँ पर अपने क्वेश्चन में दिया है कि ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, FEG के। मीन्स एंगल A हमारा किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ बेटा, F। तो अगर A यहाँ लिखा है तो आपको F यहाँ लिखना है। B का कॉरस्पॉन्डिंग E है तो B के कॉरस्पॉन्डिंग E यहाँ लिख दो और F इसके बाद में ये हमने F लिख लिया, ये E लिख लिया, तो अब ये अपना G यहाँ पे आ जाएगा, C के कॉरस्पॉन्डिंग G। पहला ज़रूरी काम ये हो गया। अब आगे अपने पास में क्या दिया था कि CD और GH हमारे एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं, तो ये हमने CD ड्रॉ किया। ठीक, तो ये इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आ गया ना कि देखो AB पर ये अपना पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करेगा। फिर दूसरा था कि ये अगर हमने दूसरा अपना बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया है वो है GH। ये GH के लिए क्या लिखा हुआ है कि अपने पास में ये जो GH है ये अपने दूसरे एंगल EGF का बाइसेक्टर है और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, FE पर। बेटा ये जो अल्फ़ाबेटिकली नेम्स लेके रहते हैं ये तुम लोग को मालूम है ना कि अगर ये FE लिखा है तो जब हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये FE होना चाहिए। यहाँ EF लिखा है तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपका जो क्वेश्चन का प्रूफ है उसमें आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि हमारा आ नहीं रहा। तो अब हमने ये सारी चीज़ें अपनी देख ली, समझ ली। अब इसके बाद में प्रूफ लिखने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखो पहली चीज़ ये एंगुलर बाइसेक्टर हैं तो ये तुम लोगों को मालूम है कि ये एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे और ये अपने ACB के हाफ के इक्वल हो जाएंगे। ये इसका बाइसेक्टर है तो एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे और ये हमारे FGE के हाफ के इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देख ली। अब वही हम अपने गिवन में लिख लेंगे और जो चीज़ें प्रूव करनी हैं फिर उनके बारे में काम करेंगे। तो देखो धीरे धीरे हम काम करते जाएंगे जिससे आप लोग को समझ में आता जाए। सबसे पहले हमने अपना गिवन लिखा, तो गिवन अपने पास में जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपने पास में ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, पहली ज़रूरी चीज़। दूसरी चीज़ ये बाइसेक्टर्स गिवन है, मीन्स एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं किसके, हाफ ऑफ एंगल ACB के। और एंगल 3 एंगल 4 ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल है हाफ ऑफ एंगल FGE के। ओके, एक सेकेंड, ये हमने अपना गिवन लिख लिया बेटा। अब आगे की बात कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास में ये 3 रिजल्ट हैं। अब देखो जैसे अगर हम कभी भी प्रूव करने जा रहे हैं
और हमारे पास में साइड्स का रेशो निकालने के लिए दिया हुआ है। तो साइड्स का रेशो कब इक्वल होगा? जब उन पे बनने वाले ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे ये कैसे डिसाइड करोगे? वो इन के जो साइड्स के रेशो दिए हुए हैं इनसे। तो जैसे आप रेशो दिए हैं उसमें न्यूमरेटर के नेम देख लो कि ये CD और AC लिखा है, तो CD और AC मीन्स यहाँ पर हमारा ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? CDA। तो हमने देखा कि हमको किस ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा? CDA को। किसके सिमिलर करना पड़ेगा? ये लिखा है GHF। तो हमने देख लिया GH और F, ये दो ट्राइंगल हमको सिमिलर करने पड़ेंगे और अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। अब ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए या तो हमारे पास में साइड्स का रेशो गिवन हो तो हम कर सकते हैं, या हमारे पास में एंगल्स का रेशो गिवन हो। तो अब यहाँ पर देखो आपके लिए इजी क्या रहेगा, यहाँ पर क्योंकि अपने ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एंगल A एंगल F के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब आती है बात कि एक एंगल इक्वल कर लिया तो अब सिमिलरिटी में दूसरी चीज़ क्या यूज़ करोगे? अरे भाई जब ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो एंगल C एंगल G के इक्वल होगा, और अगर C और G इक्वल हैं मीन्स ACB FGE के इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ इक्वल है तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई? बस यही चीज़ अब हम अपनी यहाँ पर लिख देंगे और हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। इस तरह से अब अपन अपना काम करेंगे। पहले देखो बेटा समझना ज़रूरी है, ये नहीं कि मैं आके लिख दूँ और तुम लोग समझ जाओगे। तो कैसे कहाँ अपन को आगे बढ़ना है? साइड्स का रेशो इक्वल करना है तो हमने ट्राइंगल सेलेक्ट किए। ट्राइंगल सेलेक्ट करने के बाद हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाना है, तो हमने ये देखा कि क्या चीज़ें इक्वल हैं और वो मिल गई तो हमने काम शुरू कर दिया। तो देखो फर्स्ट पार्ट का जब हम प्रूफ लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का, तो हमने क्या किया? हमने दो ट्राइंगल चूज़ कर लिए, ट्राइंगल ADC, एक सेकेंड, ADC, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया FHG। ओके, और इन ट्राइंगल्स में लिख दिया कि एंगल A एंगल F के इक्वल है। रीज़न ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG है, तो ये एंगल्स इक्वल हो गए। देन हमने आगे दूसरे वाले का रीज़न क्या लिख दिया कि एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4। इसका भी रीज़न लिख दिया कि एज एंगल ACB। यहाँ बेटा केवल C नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे C पर 1 2 टोटल 3 एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पूरा नाम लिखेंगे कि एंगल ACB हमारा इक्वल है FGE के। सो हाफ ऑफ ACB हमारा इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ FGE के। ठीक है, तो ये इसका रीज़न लिख देंगे और इस तरह से ये हमारे जो ट्राइंगल्स हैं ये अपने एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे और फिर हम उनका रीज़न लिख देंगे। इसको और हम अच्छे से नीचे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे लिख देना कि एज एंगल ACB इज़ इक्वल टू एंगल FGE, देयरफॉर हाफ ऑफ ACB इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ FGE। ठीक बेटा, तो इस तरह से अब हमारे एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स अपने सिमिलर हो जाएंगे और अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल FHG। ठीक है बेटा, जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ नाम लिखे हैं जैसे ADC, तो यहाँ पे भी मुझे उसी ऑर्डर में लिखना चाहिए FGE, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हम इक्वल कर रहे हैं वो सेम पॉइंट पर आने चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान दो कि जैसे यहाँ ट्राइंगल ADC पहले लिखा है तो इसकी साइड्स न्यूमरेटर में आएंगी। अगर ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो बाद में ट्राइंगल लिखना पड़ता है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर। अब
न्यूमरेटर में पहले इसकी दोनों साइड लिखी जाएंगी, मीन्स सी डी एंड ए सी, और वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगी बेटा, जी एच और एफ जी के। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है डी सी बी और एच जी ई को सिमिलर करना है। तो अब हमने देखा कि हमारा ट्राइंगल डी सी बी ये है और एच जी ई ये है, इनको सिमिलर करना है। तो अब जैसे ये वाला पार्ट किया, इससे तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे करेंगे। हम कह देंगे कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं, और ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। रीज़न यही रहेगा कि ए सी बी और एफ जी ई इक्वल है, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो हम ये वाला पार्ट जो सेकंड करेंगे उसको लिए इसी को यहाँ कर लेते हैं और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बस केवल ट्राइंगल्स के नाम बदलने हैं, तो हम जल्दी से बदल देते हैं कि हमारे ट्राइंगल्स कौन से ले लेंगे जो हमको यहाँ पर दिया है कि डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। ओके, अब यहाँ पर एंगल ए की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे बेटा एंगल बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। रीजन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिर एंगल 2 की जगह अब यहाँ क्या लिखोगे, इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा आ रहा है 1 और 3, तो लिख देना एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। रीज़न वही कि ये एंगल्स इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल है, और बस इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा कि देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी अपना ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई हो जाएगा। क्लियर, सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में लिखा है कि डी सी ए और एच जी एफ को सिमिलर करो। तो देखो डी सी ए और एच जी एफ को सिमिलर करो। तो अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट का प्रूफ लिखा था उसमें ये चीज़ ऑलरेडी कर ही ली थी, तो अब थर्ड पार्ट में एक्चुअली यही चीज़ निकालने के लिए कहा है, तो थर्ड पार्ट में फिर वही काम एक बार और लिख देंगे। तो हम ट्राइंगल्स के नाम फिर बदल देते हैं। यहाँ पर केवल यही चीज़ें तो चेंज की थी हमने, और यही अब वापस कर दो और प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। प्रूफ तो अब तुम लोग समझ ही चुके हो ना बेटा फर्स्ट वाले पार्ट में। तो सेम काम मैं फिर से लिख रही हूँ, एंगल ए एफ के इक्वल, और यहाँ पे एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, हाफ हाफ इक्वल, और एंगल सिमिलैरिटी से ये अपना बेटा प्रूफ कंप्लीट हो गया। बस एक बार समझ में आना चाहिए, फिर तो सब फटाफट होता जाता है। और इस तरह अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे बेटा व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।